स्वामी जी, हमारे समाज में आज से नहीं है, जब से समाज बना है तभी से दहेज चलता है। दहेज का अर्थ होता है, द का मतलब देना और हेज का अर्थ होता है प्रेम से देना। ये कॉन्सेप्ट चला रहा है। इसके पीछे एक लॉजिक भी है कि लड़की पराए घर चली जाती, वो पराया धन होता है। लड़का घर में रहता है तो घर में रहेगा, तब वो मिल्कियत उसकी है। लेकिन बेटी ने भी क्यों घर में जन्म लिया है तो उसका भी अधिकार है। तो वह दहेज के रूप में माता पिता प्रेम के साथ में उसका घर बसाने के लिए जो भी मटेरियल है या धन है, संपत्ति, फ्लैट है, एफडी है, जो भी है वो देते हैं। ये चला आ रहा। लेकिन आजकल जो इंसान ने अपने लोभ के वशीभूत होकर के इसको सोर्स ऑफ इनकम बना दिया कि मेरा लड़का इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एमबीए है, 50 लाख का पैकेज है, 25 लाख का पैकेज है, वो तोल मोल करता है। और लोग आजकल तो मांगने लग गए। और जब बराबर नहीं दिया जाता है तो जब बहू घर में आती टॉर्चर करते हैं, उसको लेके आ, उसको ठोकते हैं, पीटते हैं। और यहाँ तक भी आई है बातें कि उसको जला दिया जाए। यानी दहेज एक दानव के रूप में फैल गया है। और इसका सरकार भी बहुत कर रही है, समाज भी इसका बहुत सोल्यूशन कर रहे हैं। फिर भी अध्यात्म और विज्ञान जो है ये लोगों में अवेयरनेस लेना चाहता है। तो इसको जो है आप रिलेटिव बात है तो रिलेटिव सत्य की दृष्टि से इसका सॉल्यूशन दीजिए कि किस तरीके से इस बुराई, इस दानव को समाज में रोका जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समाज में ऐसा दूषण है कि जब लड़की की शादी होती है तो उनके माता पिता के द्वारा लड़की क्या लेकर आती है, इनका बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये अवस्था, ये प्रक्रिया को दहेज बोला जाता है हमारे समाज में। और इसको दूषण भी बोला जाता है। कहीं सारी अच्छी लड़कियां अच्छे घर पे नहीं जा सकती है और कहीं सारी संस्कारी लड़कियां दहेज न होने के कारण जो कुछ करना चाहती है अपने जीवन में नहीं कर सकती है, परिवार उसको नहीं स्वीकार करता है। कहीं सारी पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसी भी होती हैं कि जिसके पास बहुत सारे एजुकेशन है, संस्कार है, मगर वो दहेज की नहीं है उनके पास, तो माँ बाप के पास तो वो अच्छा परिवार उनको नहीं मिलता है चाहते हुए भी। और कहीं लोग ऐसा होता है जो दहेज है, पैसा बहुत है और बच्ची ने पढ़ाई भी नहीं किया है, संस्कारी भी नहीं है, मगर क्योंकि दहेज लेकर आती है तो उनको स्वीकार किया जाता है और हस्बैंड वाइफ दोनों का जीवन बर्बाद हो जाता है क्योंकि दोनों मैच नहीं होते हैं। पैसा माँ बाप ने दिया पर संस्कार, एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टुडे। अगर वो नहीं होता है तो आज का युवा और युवती मैच नहीं होगा जीवन में और संघर्ष होता रहेगा। तो ये बहुत बड़ा दूषण है। और मैं समझता हूँ ये दूषण का मूल कारण क्या है, ये हम सबको समझना चाहिए। क्यों ऐसा दूषण समाज में आया है? हमारे समाज में लोग यही समझते हैं कि पैसे से ही हमारा जीवन चलेगा, चाहे व्यक्ति, लड़की संस्कारी है या असंस्कारी है, पढ़ी लिखी है या नहीं है, घर चलाएंगी या नहीं, मेरे बच्चे के साथ उसका जो उसका नेचर है वो सेट होगा या नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। दहेज इज इम्पोर्टेंट, मनी इज समथिंग, मनी इज एवरीथिंग। सेंटर बना दिया हमने। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर अभी तो वैसे बहुत जागृति आई है, ऐसा नहीं कि नहीं आई है। और पढ़े लिखे लोग समझते भी है कि इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। लड़का और लड़की, तो लड़की को पढ़ी लिखी है वो देखना चाहिए, संस्कारी है, दोनों का स्वभाव मैच होता है, हमारा घर चलाएंगी, सुख दुख में वो सहयोगी बनेगी, संघर्ष के अंदर भी वो बनी रहेगी। ये सब जो बातें होती है वो बहुत बड़ी बातें हैं। मगर आज क्या है, हम समाज के अंदर इस बातों को धीरे धीरे वेट तो दे रहा है, मगर जिस प्रकार से जागृति आनी चाहिए, फैलनी चाहिए, वो अभी कम फैली है।
और ख़ास करके गांव में अभी भी इस प्रकार का दूषण बना हुआ है। शहरों में तो खैर कम हुआ है, मगर गांव में आज भी ऐसा दूषण है। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में से इस प्रकार का दूषण चला जाना चाहिए और दहेज प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगा के गवर्नमेंट को उसमें आगे आना चाहिए और उसके लिए बहुत बड़ा दंड बच्चे लड़के के परिवार को देना चाहिए। दंड कहो, जेल कहो, मतलब शिक्षा देनी चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। तो मैं समझता हूँ आज हमारे पास बहुत सारा मीडिया होने के नाते अगर कोई व्यक्ति को ऐसा होता है तो वो अपने परिवार की जो बातें हैं वो रिकॉर्डिंग करके शायद मीडिया को दे देंगे, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे परिवार के लोग, भले एक व्यक्ति का नुकसान हो सकता है मगर हजारों परिवार जाग जाएंगे कि अभी लड़कियाँ के पास तो मोबाइल है और मेरी बातें सब रिकॉर्ड कर दिया, मार झूठ, गाली देना, पैसा मांगना, मार झूठ, ये सब रिकॉर्ड कर दिया और मीडिया को दे दिया, यूट्यूब में डाल दिया। क्या करोगे बताइए मेरे को? फिर प्रूफ की जरूरत नहीं है, समाज ही फिर काम करेगा। तो इसीलिए ये भी जागृति आएंगी तो अच्छी बात है, मैं समझता हूँ आनी चाहिए। और आज जितने भी दूषण समाज में है, अगर वो दूषण रिकॉर्डिंग करके मीडिया में डाल दोगे तो मैं समझता हूँ थोड़े समय के लिए समाज के लिए अच्छा है। परमानेंट तो नहीं होना चाहिए, मगर लोगों में जागृति आवे तब तक तो होना चाहिए। एक बच्चा अपने माँ बाप को गाली देता है, मारता है, अपमान करता है और उसको वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए जाता है, ये पूरा सीन रिकॉर्डिंग करके पड़ोसी अगर यूट्यूब में रख देता है तो मैं समझता हूँ ये समाज का बहुत बड़ा काम करता है। हो सकता है उनके साथ संबंध खराब हो सकते हैं जिस व्यक्ति ने रिकॉर्डिंग रखा है, मगर समाज के हजारों लोग जागृत हो जाएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए और इसके लिए शिक्षा भी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि शिक्षा होनी चाहिए, जेल या दंड। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार का माहौल जब बनेगा तो अच्छी बात है कि हमारा समाज जो है वो बहुत आगे आएगा, आना ही चाहिए। हम अभी पुरानी सोच से जिएंगे, कैसे चलेंगे? हमारी सोच में परिवर्तन करना चाहिए, मॉडर्नाइज करना चाहिए, मगर प्रैक्टिकल मॉडर्नाइज होना चाहिए। यानी हमारी हर बातें, हमारा हर विकास वो मानवता के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, सिर्फ भौतिकता के साथ नहीं। कैसे भी करके मानवता बढ़े, प्रेम बढ़े, मैत्री बढ़े, लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति सद्भावना बढ़े, इस प्रकार का विकास अगर होता है, हेल्दी डेवलपमेंट, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे समाज के लिए अच्छी बात है। और इस प्रकार का जो दूषण है दहेज का, वो नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। इसमें अच्छाई नहीं है, बहुत बिल्कुल लाभ नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। और इतना ध्यान रखना कि आज जिस प्रकार से एक बच्ची को आप प्रताड़ित करते हो और उसके मरने तक की नौबत आ जाती है, तो ये समझ लेना उनकी हाय कभी खाली नहीं होगी। एक बच्ची, युवा बच्ची, पढ़ी लिखी बच्ची, सिर्फ दहेज के कारण इसको मरना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा, जल जाना पड़ेगा, घर से उसकी विदाई कर दोगे तो उनकी जो अंतरात्मा है वो इतनी जलेगी, मैं समझता हूँ ये आपका भविष्य अच्छा नहीं रहेगा। तो आइए हम सब इस बातों को ध्यान में रखें और हम खुद अपना जीवन, परिवार का जीवन, समाज का जीवन, राष्ट्र का जीवन उन्नत बनाने में सहयोग करें।